हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो हैं 2020 के उसको डिस्कस करने वाले हैं। जनवरी से लेकर जून तक जितने भी स्कीम्स जो अनाउंस हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हों या स्टेट गवर्नमेंट ने किए हों, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो है अभी रिसेंटली जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके बिहार एपीओ, यूपी एपीओ या बिहार पीसीएसजी, उन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गरीब कल्याण रोजगार योजना, जो कि रिसेंटली अनाउंस किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 जून को। ये जो कोविड-19 पैंडेमिक आया और उसकी वजह से जो लॉकडाउन लगा, तो बहुत सारे वर्कर और लेबरर्स हैं जिनको अपने नेटिव प्लेस, अपने विलेज वापस जाना पड़ा, क्योंकि शहर में जो है उनके वो अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, उनके रोजगार के जो अवसर थे वो खत्म हो चुके थे। तो इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना उनकी एरिया और विलेजेस में। इस योजना के अंदर देखिए प्रधानमंत्री ने 50,000 करोड़ का अमाउंट जो है वो अनाउंस किया है, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के अंदर ऊपर खर्चा होगा। और इस योजना के अंदर जो है वो 125 दिन का कंपेनिंग चलाया जाएगा। तो ये ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो पहले वाला था वो रोजगार योजना था, ये कल्याण योजना है, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। ये योजना जो है वो 16 में ही लॉन्च हुई थी, लेकिन ये रिसेंटली अभी फिर से न्यूज में है, क्योंकि 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.7 लाख करोड़ जो है वो इस योजना के अंदर खर्च करने का जो है वो अनाउंसमेंट किया है। ये मेनली फूड स्कीम से रिलेटेड है। ऐसे लोग जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अफेक्टेड हुए थे और जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था, जो पुअर और नीडी पीपल हैं, ऐसे 80 करोड़ लोगों को बेनिफिट देने के लिए योजना के अंदर 1.7 लाख करोड़ जो है वो खर्च करना अनाउंस किया गया। इस स्कीम के अंदर देखिए 5 केजी व्हीट या राइस और 1 केजी पल्स जो है वो फ्री दिए जाने का प्रोविजन रखा गया है इसके अंदर, और 3 महीने के लिए। जैसे ये लॉकडाउन बढ़ा है तो इस योजना के अंदर जो बेनिफिट है वो वैसे ही बढ़ते जाएगा। अब आइए हम देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये देखिए ब्लू रिवोल्यूशन पे बेस्ड है। आप सबको पता है कि जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो फिशरीज प्रोडक्शन से रिलेटेड थी, और इस योजना का भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर। इसमें देखिए मेन जो दो कंपोनेंट्स है अलग अलग, वो है पहला सेक्टर स्कीम है और दूसरा जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फिश प्रोडक्शन को इनहेंस करना और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो एक्सपेंशन और इंटेंसिफिकेशन के द्वारा बढ़ाना। जो मैनेजमेंट है फिशरी सेक्टर से रिलेटेड, उसको मॉडर्नाइज करना, स्ट्रेंथ करना और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। और फिश सेक्टर से रिलेटेड जो फार्मर्स हैं, जो मछली उत्पादन से रिलेटेड होते हैं, उनकी इनकम को बढ़ाना और साथ ही साथ रोजगार के अवसर उनके लिए पैदा करना। ये स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है वो देखिए 5 ईयर्स है, 2020-21 फाइनेंशियल ईयर से लेके 2024-25 तक। अब देखिए हम देखते हैं आरोग्य सेतु। ये बहुत ही फेमस रहा है न्यूज में, आप सबको पता है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसको अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था। सेतु, सेतु का मतलब होता है ब्रिज, और देखिए आरोग्य सेतु का मतलब है द ब्रिज फॉर लिबरेशन फ्रॉम डिसीज। ये कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, सिंड्रोमिक मैपिंग एंड सेल्फ असेसमेंट है, ओपन सोर्स और एक डिजिटल सर्विस है जो मोबाइल ऐप के रूप में लोगों को दिया गया है, और इसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके देखिए जो मेन सेक्शंस हैं वो ये कि यूजर स्टेटस, कि कोविड-19 के रिस्क पे कौन कितना है ये उस यूजर का स्टेटस बताता है। सेल्फ असेसमेंट है, अगर आपका कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप वहाँ पे अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, और ये कोविड-19 से रिलेटेड जो भी अपडेट है, जितने पॉजिटिव केसेस हैं उनके बारे में भी अलर्ट करते रहता है। ये देखिए कितने रेडियस, कितने किलोमीटर रेडियस के बारे में बताता है कि जो कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हैं उसमें आपका 500 मीटर है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इतनी रेडियस के अंदर जो है वो बताता है कि आपके अगल बगल कितने कोविड पॉजिटिव केसेस हैं, जिससे आप अलर्ट हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन ले सकते हैं।
इसके ऊपर अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है कि नहीं, क्योंकि अभी फ्लाइट और ट्रेन जो ले गई हैं लोगों को अपने घर तक, वहां पे इसको कंपलसरी किया गया था। तो इस पे हम आगे देखेंगे कि क्या फैसला आता है। अब देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये भी कोविड-19 के दौरान अनाउंस किया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट अभियान है। इसको नरेंद्र मोदी ने 12 मई को अनाउंस किया था और इसके अंदर देखिए 20 लाख करोड़ जो है इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया, जो इंडिया की जीडीपी का लगभग 10% है। इसका जो मेन एम था वो ये था कि हम अपनी सप्लाई चेन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम इंडिपेंडेंट हो सके। आत्मनिर्भर का मतलब ये इंडिपेंडेंट होना। इंडिया जो है वो ग्लोबल लेवल पे दूसरी कंट्रीज को कंपटीशन दे सके और उसको दूसरी कंट्री पे जो है वो डिपेंडेंट ना रहना पड़े कि उनसे उनको किसी तरह की हेल्प की जरूरत है। तो ये स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भारत जो है वो खुद इंडिपेंडेंट हो। इसमें देखिए सारे बिजनेसेस और एमएसएमई भी इंक्लूड है, जिनको ऑटोमेटिक लोन फ्री में प्रोवाइड किया गया है, जो कि 3 लाख करोड़ रुपए तक का है। एमएसएमई को इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया गया है। इनके लिए बहुत सारे फंड जो है वो अनाउंस किए गए हैं और साथ ही एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम भी अनाउंस की गई है जो 3,000 करोड़ की है, जहां पे गवर्नमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन में इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये जो है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है। अब आइए देखते हैं मोरेटोरियम। मोरेटोरियम कोई स्कीम तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी फैसिलिटी है जो लोगों को प्रोवाइड की गई है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों की जो है इनकम वो रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, या कम आ रही थी या बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो बहुत से इस देश में लोग हैं जो लोन ले रखे हैं, तो उनको लोन देने में दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे लोगों के लिए ये मोरेटोरियम का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया गया। निर्मला सीतारमण ने इसको अनाउंस किया था, लेकिन फाइनली इस पे जो मुहर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया। तो ये मोरेटोरियम का आप मतलब समझ लीजिए। मोरेटोरियम एक टेम्पोररी सस्पेंशन है किसी भी एक्टिविटी का, किसी कंटिजेंसी सिचुएशन में जहाँ पे जरूरी हो जाता है उसको सस्पेंड करना, तब तक जब तक कि वो सिचुएशन जो है वो नॉर्मल ना हो जाए, अगर कोई इशू है तो वो रिजॉल्व ना हो जाए। देखिए, आरबीआई ने इसको अनाउंस किया मोरेटोरियम को। ये पहली जो दफा अनाउंस हुआ था उसमें 31 मई तक लोगों को जो है वो छूट दी गई थी कि वो अपना ईएमआई नहीं देंगे, वो एक्सटेंड कर दिया गया था। याद रखिएगा कि छूट नहीं दिया गया है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि आप उतने मंथ नहीं देंगे, फिर जितने मंथ के बाद ये रिज्यूम हुआ तो उतने उसके बाद से आप देंगे, लेकिन पहले वाला जो उतने मंथ का है वो आपको उसका छूट नहीं दिया जाता। जैसे अगर आपका 10 साल का लोन था तो अब 10 साल 3 महीने हो जाएगा, क्योंकि इस पीरियड में आप 3 महीने वो ईएमआई नहीं दे रहे हो। उसके बाद सेकेंड फेज में इसको 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आइए देखते हैं पीएम केयर्स। ये भी काफी चर्चा में रहा है और काफी कंट्रोवर्सी में भी रहा है। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये एक तरह का फंड है जो 28 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप किया था। इसकी ट्रस्ट डीड जो है वो रजिस्टर कराई गई थी, उसके अंदर इस फंड को बनाया गया है। ये देखिए मेनली कोविड-19 से लड़ने के लिए बनाया गया है, जहाँ पे लोग जो है वो कितना भी फंड जो है इसमें डोनेट कर सकते हैं। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह से काम कर रहा है और इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या कंपनी, इवन जो पीएसयूज हैं और इंडिविजुअल भी जो है वो इवन जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते थे। इसके जो फंड का मेन पर्पस था वो ये था कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको हेल्प करना, स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करना जो अपने अपने स्टेट में कोरोना वायरस से लड़ रहे थे, और साथ ही साथ जो है ये फंड अदर चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसे कि अम्फान तूफान आया था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, तो इस फंड से उन स्टेट्स को भी हेल्प की गई थी। इसका जो चेयरपर्सन है वो देखिए प्राइम मिनिस्टर है, जिनको हम एक्स ऑफिसियो कह सकते हैं, और अदर मेंबर्स में फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर है। पीएम केयर्स और पीएम नेशनल रिलीफ फंड में क्या डिफरेंस है ये मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब आ जाइए वंदे भारत मिशन पे। तो वंदे भारत मिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन रहा है। आप सबको पता है लॉकडाउन की वजह से इंडियन सिटीजन्स बहुत सारे थे जो डिफरेंट कंट्रीज में फंस गए थे, क्योंकि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई थी। तो भारत ने जो है वो फाइनली जो है वो 13 मई 2020 को वंदे भारत मिशन का अनाउंस किया, जहाँ पे एयर इंडिया की फ्लाइट और उसकी सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने का काम करने वाली थी।
और इसमें देखिए 12 कंट्रीज टोटल कवर हुए, जहां से इंडियन सिटीजन्स को वापस लाया गया और उसके लिए 64 फ्लाइट्स जो है वो वंदे भारत मिशन के अंदर चलाई गई। देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड, आपको नाम से ही लग रहा होगा जैसा कि अब आप एक ही राशन कार्ड पे पूरे भारत में जो है वो फूड ग्रेन्स जो है वो अपना राशन जो है आप ले सकते हैं। चाहे वो इंटर स्टेट हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपका जहाँ का राशन कार्ड है आपको उसी जगह से ही राशन मिलेगा। शुरू में देखिए इसमें 12 स्टेट्स जो हैं वो इंटीग्रेट हुए थे और अभी के टाइम में 20 स्टेट्स जो हैं वो इसमें आ चुके हैं। और इसको देखिए निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था और ये कहा गया है कि ये जो सिस्टम है ये सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मार्च 2021 तक आ जाएगा। इसके अंदर देखिए कहा गया है कि जो पर्सन्स हैं इसमें 81 करोड़ पर्सन्स को कवर किया गया है जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन ले सकते हैं, जहाँ पे राइस, व्हीट या अदर ग्रेन्स जो भी हैं बहुत ही सस्ते रेट पे 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए पर केजी के हिसाब से वो फेयर प्राइस शॉप से ले सकते हैं। इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, ये भी एक फेयर प्राइस शॉप की तरह है, राशन शॉप है जहां से आप फूड ग्रेन्स जो हैं वो ले सकते हैं। अब आ जाइए हम देख लेते हैं कुछ स्टेट के स्कीम्स हैं। यहाँ पे देखिए चरण पादुका है जिसको मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। ये मेनली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए था जो कोविड-19 की वजह से अपने घर जा रहे थे और जिनके पैर में शूज और स्लीपर्स नहीं थे, तो ये उनको शूज और स्लीपर्स जो है वो प्रोवाइड किया गया इस स्कीम के अंदर। देखिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया था 21 मई को। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी है उनकी डेथ एनिवर्सरी पे, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो रूरल इकोनॉमी है उसको स्टिमुलेट किया जाए, जो कि लॉकडाउन की वजह से काफी स्लो डाउन हो गई थी। ये देखिए जगन्नाथ विद्या दिवीना स्कीम जो है आंध्र प्रदेश ने अनाउंस किया है। इसके अंदर फी रीइंबर्समेंट प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने। जो स्टूडेंट्स होते हैं जो ITI, बीटेक, बी फार्मेसी, MBA, MCA, BEd ऐसे कोर्सेज जो करते हैं और इसमें 15 से 20 हजार रुपए जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट को दिया जाना अनाउंस किया गया है। उसके बाद देखिए हमारा है महात्मा ज्योति फूले जन आरोग्य योजना। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है कि कोरोना से अफेक्टेड जो भी पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये योजना है। मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना, इसके अंदर जो फार्मर है वो ऑनलाइन पंप ले सकता है, ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। देखिए यूपी में दो मेन स्कीम अनाउंस हुए हैं उनके बजट में। जो 2020 का बजट पेश हुआ था उसमें देखिए चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एंड युवा उद्यमिता विकास योजना, ये दो मेन स्कीम उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इन स्कीम का मतलब है कि जो हमारी यूथ जनरेशन है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। उसके बाद देखिए बिहार की भी दो मेन योजना है जिसमें है कोरोना सहायता अनुदान योजना और बिहार आंगनवाड़ी लाभार्थी। इसमें जो भी कोरोना से अफेक्टेड लोग थे उनको जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में हेल्प करना, उनके अकाउंट में पैसे डालना, उससे रिलेटेड ये स्कीम थे। ये सारी स्कीम जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप देख लें। ये जून तक का अप टू डेट है, इसके बाद का जो भी होगा हम उसको अप टू डेट करते रहेंगे। थैंक यू।